दोस्तों आज हम आपको ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां शादी के लिए महिलाओं में कंपटीशन होता है। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है, जहां आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया के 9 सबसे अजीबोगरीब शहर। वीडियो में बने रहें लास्ट तक। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। नंबर 1 दोस्तों, चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जहाँ ज्यादातर जगहों पर पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। और इसका एक बड़ा कारण चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग गांव हो या शहर लड़के पैदा करना पसंद करते हैं। लेकिन चीन में एक शहर ऐसा भी है जहाँ पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ हर 10 लेडीज में से 8 लड़के हैं और इस वजह से यहाँ एक पुरुष की 2 से भी ज्यादा गर्लफ्रेंड होना आम बात है। और तो और डेटिंग पर जाने के लिए महिलाएं पैसे तक देने के लिए तैयार रहती हैं। चीन के दक्षिणी प्रांत ग्वांगडोंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी है। इसे दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर या गोल्ड फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ आईफोन, आईपैड से लेकर कई बड़ी बड़ी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। यहाँ अधिकतर युवा लड़कियाँ कम सैलरी देने वाली फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं और इस कोशिश में रहती हैं किसी अच्छी सैलरी वाले पुरुष से शादी हो जाए। नंबर 2 स्लैब सिटी यूएसए। इस धरती का लॉर्ड्स प्लेस कहा जाता है, जहाँ लोग अपनी मर्जी से जीवन जी सकते हैं। यहाँ ना कोई कानून है ना कोई बंधन। एक ऐसी जगह जहाँ लोग आज़ादी को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। इस जगह पर रहने के लिए ना कोई किराया देना पड़ता है, ना ही कोई टैक्स। यहाँ कोई नियम, कायदा, कानून नहीं चलता। स्लैब सिटी में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। स्लैब सिटी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका सैनिकों ने ट्रेनिंग के लिए बनाया था और साल 1956 में तोड़ दिया गया था। बाद में जगह मलबे में तब्दील हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे घुमक्कड़ों और पूर्व सैनिक इसे रहने के लिए इस्तेमाल करने लगे। और यहाँ के रहने वाले लोग सामाजिक रूप से दुनिया से कटे हुए होते हैं। उनके पास ना तो समय देखने के लिए कोई घड़ी होती है, ना ही कोई कैलेंडर जिससे उन्हें दिन, महीने, साल का पता चल सके। और ना ही उनके पास टीवी है जिससे उन्हें दुनिया की कोई न्यूज मिल सके। उनका जैसा मन होता है वैसे घूमते टहलते रहते हैं। कई बार वो गरीब कपड़े पहनते हैं। लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ अपराध करके भाग आए हैं, इसलिए जगह सेफ भी नहीं कही जा सकती। नंबर 3 फायर गोस्ट टाउन। पेंसिल्वेनिया में स्थित सेंट्रल एशिया का एक ऐसा टाउन है जिसे गोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। इस जगह को रातों रात खाली करवा लिया गया था और अब यहाँ कोई भी नहीं रहता। दरअसल यहाँ जमीन के नीचे भयंकर आग लगी हुई है जो 60 साल से लगातार जल रही है। यहाँ कभी कोयले की खदानें हुआ करती थी, लेकिन साल 1962 में शहर के आसपास फैले कचरे में आग लग गई। इसके बाद आग धीरे धीरे जमीन के नीचे मौजूद कोयले की खदान तक जा पहुंची। जमीन के नीचे जलती आग की वजह से शहर में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी कई जहरीली गैसें फैलने लगी। इस वजह से शहर में रह रहे लोगों ने जगह छोड़ दी और दूसरी जगह चले गए। नंबर 4 जापान का नागोरा गांव अपने यूनिक कल्चर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जापान को फ्यूचर कंट्री कहा जाता है। इसका कारण है कि एशिया में जो तकनीक जापान यूज करता है वो कोई अन्य देश नहीं करता। वेंडिंग मशीन से लेके बुलेट ट्रेन और स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट तक जापान हर काम में सबसे आगे है। यह जापान के चकाचौंध भरे शहरों के पीछे एक बड़ी सच्चाई है। जापान के गाँव में रहने वाले लोग पैसा कमाने और अच्छी लाइफस्टाइल के चक्कर में गाँव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज गाँव की संख्या काफी तेजी से कम हो रही है। और तो और कई गांव तो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। लेकिन नागोरा गांव में लोगों की कमी पूरी करने के लिए एक अजीब सा तरीका आजमाया है। यहाँ जब भी कोई शख्स गांव छोड़कर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस जगह गुड़िया रख दी जाती है। इस गांव में लोगों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। इस गांव में आपको ज्यादातर खाली घर दिखेंगे और साथ ही दिखेंगी कई सारी गुड़िया। जापान के इस पहाड़ी गाँव में पहले 300 लोग रहते थे, अब उनकी जगह कई सारी गुड़िया ने ले ली है। नंबर 5 ला पास। दोस्तों अब लेकर चलते हैं आपको दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर बसे शहर की सैर पर। इस जगह का नाम है ला पास। ये बोलीविया की राजधानी हुआ करती थी। यह समुद्र तल से 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ये शहर चारों ओर से 1400 फुट ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। यहाँ पर दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट भी है, जो 13,358 फुट की ऊंचाई पर बनाया गया है। नंबर 6 अंडरग्राउंड टाउन। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी माइन है जहां लोग केवल माइनिंग ही नहीं करते बल्कि अंडरग्राउंड माइन में रहते भी हैं। यहाँ ओपल नाम की एक बहुत ही कीमती स्टोन की माइनिंग होती है और यह कूपर पैडी जगह के नाम से काफी फेमस है। अधिकांश अंडरग्राउंड सिस्टम खुदाई के मकसद से ही बनाए थे। बाद में मजदूरों ने कमरे बनाकर रहना शुरू कर दिया। जमीन के नीचे घर पूरी तरह से फर्निश्ड और सारी सुख सुविधाओं से लैस किया गया है। यहाँ ऐसे करीब 1500 के आसपास घर हैं। नंबर 7 दोस्तों, आपने फेरी टेल्स में बोनो के शहर के बारे में जरूर सुना होगा। चीन में एक ऐसा शहर मौजूद है जहाँ केवल बौने लोग ही रहते हैं। इस शहर की स्थापना सन 2009 में की गई थी। शहर को बसाने का मकसद बौने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना और उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ना था। लेकिन बहुत ही जल्द ये जगह टूरिस्ट डेस्टिनेशन में तब्दील हो गई। रोज यहाँ लोग बौने लोगों के करतब देखने आते हैं।
और इस तरह कई बौने लोगों को रोजगार भी मिलता है। यहाँ सभी लोगों को अलग अलग काम दिया जाता है। शहर में रहने की परमिशन की बात करें तो इस शहर में रहने की परमिशन केवल उन लोगों को ही है। तो अगर आप भी परी कथाओं की तरह बौने के शहर जाना चाहते हैं तो इस शहर में घूमने का प्लान बना सकते हैं। नंबर 8, आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं प्रिंट आउट। ब्राजील का एक छोटा सा कस्बा टांडी, जिसकी आबादी केवल 10,000 के करीब है, अपनी खास क्वालिटी के लिए जाना जाता है और वो ये है यहाँ जुड़वा बच्चों की संख्या। यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होने का अनुपात पूरे ब्राजील के 10 गुना से भी ज्यादा है। इसलिए इस कस्बे को ट्विंस टाउन भी कहा जाता है, जुड़वे बच्चों का गाँव भी कहा जाता है। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।